ओके गाइस, और नहीं बोलूंगी मैं, चलो कटवा देना है सब कुछ। एब्सोल्युटली कोई नहीं, मैं माफी ना मंगी, कोई नहीं। सर दा टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਡੀਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, let me just return your call please. I'll just get back to you in 5 minutes। For 5 minutes guys कभी होते नहीं है। You NRI wedding ਸਾਰੇ UK ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ ਬਸਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਯੂ ਆਲਰਾਈਟ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਟਨੀ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛਿੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਪਨ ਹੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਓਪਨ ਆ ਚਿੜੀਆ ਹੈ, ਚਿੜੀਆ ਦੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਿੜੀਆ ਦੀ ਬਿੱਠ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। 6.1 हाइट है। हाँ तुम मेरा पोर्टफोलियो बता रही हो यहाँ पर? कोई गल नहीं, बैचलर मुंडा पटा लो फुट लो, नहीं, पटास सब कर। ठीक ठाक है। आज हम पूरा होटल मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ा के रहेंगे आपको। It all depends on your eyes and your understanding towards your guest. राइट जो हमारे रोड्स का नेटवर्क है वही हमारे देश की नेटवर्क है। राइट। मेरा तो स्लोगन बना दो, जैसे सोल्जर सोचता है ना कि मेरे देश को ज़रूरत है। मेरे होटल को मेरी जरूरत के सामने और मैं नहीं रह सकता। फिर आ गया होटल। तो यार देखो, खून में आ चुका है। वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होते हैं मेरे होटल ब्लड सेल्स। अगर डिम्पल तुमने ये पूछा होता है मुझसे कि अगर आप सेल्स में नहीं होते तो आप क्या करते? शहर बन जाते तुम। आई नो। जितने भी बाहर देख रहे होंगे ना, असी तुसी लस्सी पीती, और पंजाबियों को ना यूं ही जोड़ते हैं। अच्छा मुझे तो लगा कि न्यूजीलैंड तुम्हारे पड़ोस में ही है, तुम कंध टप के चले गए थे। हाँ जी, है ना? बिल्कुल। धौला कुआं ना दिल्ली में, मैं ही बोला आई विश आई कुड हैव बीन मेक इट। वो एक गाना भी है ना, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं, ऐसे है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। हेलो व्यूअर्स, की चाहिदा है? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? So follow this content. This is the मुसाफिर podcast and welcome to you all. अब क्या लग रहा है आपको कि मैं शो का होस्ट बन चुका हूँ? नहीं, ये गलत फहमी है। मैं शो का होस्ट नहीं, वो डिम्पल ही रहने वाली है, और मुसाफिर को कोई नहीं थाम सकता, उसे चलाने वाली डिम्पल ही है। So डिम्पल, आपके हवाले। थैंक यू आदित्य फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मतलब ये इंट्रोडक्शन का मौका वैसे मैं किसी को देती नहीं हूँ, बट क्या है ना, जब कुछ हमारे खास दोस्त यहाँ आ जाते हैं तो उनको हम ये मौका दे देते हैं, क्योंकि मैंने तो आपसे कहा ही था कि ये चेहरा कभी चेंज नहीं होगा। बट ठीक है, दोस्तों के लिए सब जायज़ है। सो वी हैव मिस्टर आदित्य मोंगा विद अस, एंड हु इज हेडिंग डायरेक्टर ऑफ सेल्स पोजीशन, जो हेड कर रहे हैं रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार में, जो कि दिल्ली में है। और आपको अभी कभी आना हो तो आप तंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू डिम्पल, एनी टाइम प्लीज। सो आदित्य को ना अभी कैमरा से पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसे एक ही बात समझाई, ब्रो तेरे सामने कौन बैठा है? डिम्पल, तो कैमरा को देखो ही मत ना, सही। तुम अपने दोस्त से जैसे बातें करते हो वैसे करो। नहीं, बिल्कुल। ज्ञान की गंगा तो हम बहा ही देंगे ना। अरे पूछो मत, या- इतनी सारी सुबह शाम यही ज्ञान ही तो मिलता है। ज्ञान की तो कमी नहीं है ना हमारी इंडस्ट्री में। वही बांटना है आपस में। शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो। एब्सोल्युटली। हाँ जी। So Aditya, you are a hotelier and we all know that. But आपने ये प्रोफाइल क्यों चूज किया, ये जो प्रोफेशन है आपका बीइंग अ होटेलियर? क्योंकि मुझे लगता है जितने स्किल्स मैंने आपके देखे हैं हमारी दोस्ती के दौरान, उसमें आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते थे, बट आपने होटल लाइन ही क्यों चूज किया? सबसे अच्छी बात पता क्या है इस प्रोफेशन की, कि इसमें ना इमोशंस हैं, और सबसे बंदा जो क्या चूज़ करता है, गाइडेंस देने वाले तो आपको ये भी बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस कर लो, सीए बन जाओ। मम्मी पापा तो यही देखते थे कि डॉक्टर बन जाए, बच्चा इंजीनियर बन जाए। बट उन्होंने समय के हालातों पे छोड़ा, और मुझे जो जैसी चीज़ समझ आई, हमने उस टाइम पे, जब हमारा टाइम चल रहा था, तब होटल मैनेजमेंट का बहुत क्रेज़ था।
और सबसे इस चीज़ के लिए नहीं था कि होटल में काम करने को मिलेगा, नहीं, इसलिए था कि लोग शायद से बाहर जा पाएंगे इस वजह से। तो बाहर जाने का जो क्रेज़ था ना, वो शायद से होटल मैनेजमेंट की वजह से ईजी था। सो उस वक्त कोई भी बोलता था शेफ़ बन जाएंगे तो जा सकते थे, तो इस चीज़ को सोचते हुए हमने ये चीज़ कर ली। तो जब करा फिर दिखा, और जब बाहर भी गए इवन मैंने अपनी जैसे मास्टर्स के टाइम पर जब मैं बाहर लंदन गया था, लंदन गाइस, लंदन जाके वापस आ, रिटर्न आए थे। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ के पीछे भी डिम्पल मैं इमोशनल रीज़न ही बोलूँगा, सिंस आई एम अ इमोशनल पर्सन। सो ये काफ़ी सारी मेरे लाइफ के जितने भी पहलू हैं उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो जब मैं लंदन गया तो उस वक्त होम सिकनेस, और वहाँ पर जो काम करने का तरीका देखा, उस होटल को अच्छे तरीके से समझा, फिर यहाँ पर जब वापस आए फिर इंडियंस के मेंटालिटी को भी समझा, फिर यहाँ पर होटल के काम करने को सीखा। तो सबसे पहले तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में सीखा कि यहाँ पर क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। फिर होटल सेल्स में आए, इससे पहले होटल सेल्स, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सेल्स हमेशा बेचते ही क्यों है? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, या तो उसको बेचा जा सके, बेचा एज इन, या तो उसके पैसे कमाए जा सके या उसके पैसे बचाए जा सके। इन दोनों का बैलेंस आपको बिजनेस करने का बेसिकली आपको सिखाता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है। तो मैंने कमाने पे ध्यान दिया, हाँ बट ठीक है, अपने ऊपर नहीं और दूसरों के लिए ही सही, पैसा आता हुआ दूसरों की जेब में जा रहा है तो इट्स ओके पर सीख तो मिल रही है ना। यही किसी यूनिवर्सिटी में जाके सीखोगे तो वो भी आपको 4 साल लगा के वही समझाने वाले हैं जो कि आप एक काम में सीख सकते हो। राइट। तो इसी तरीके से जब सेल्स सीखा तो इवेंट मैनेजमेंट में सर्विसेज बेचने वाले बहुत होते हैं और वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ऐसा नहीं कहूँगा, बट हाँ एड ऑन सेल्स में, और वो भी होटल सेल्स में, ये फ़ायदा होता है कि एक प्रोडक्ट होता है आपको और वो सर्विसेज के साथ आता है, तो इन दोनों का मिश्रण जो होता है उसको बेचने में आसानी रहती है और समझने के लिए भी। एक सुबह कहीं जाने और कहीं पहुंचने के लिए, और एक यूनिफॉर्म, हाउ कैन आई मिस ऑन दैट, जिस चीज़ के लिए मानी जाती है चीज़, आई एम श्योर नेवी, आर्मी, बाकी सबकी यूनिफॉर्म होती होगी, पर जो सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म पहनते हैं वो हम होटल वाले होते हैं। सर्विस स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, किसी भी तरीके से हो, आपका यूनिफॉर्म जो होता है ना, दैट डिफाइंस यू, दैट शोज यू डिसिप्लिनरी, आप डिसिप्लिन वाइज कैसे हो और किस तरीके से लाइफ जीते हो। बहुत कुछ आपके किरदार में आ जाता है, आपकी असल ज़िंदगी भी आपके जो आपका प्रोफेशन होता है वो बन जाती है। तो मेरे साथ डिम्पल कुछ ऐसा ही हुआ और इसीलिए मैं इस होटल लाइन में होटेलियर, और वो भी सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशन में। वेरी इम्प्रेसिव आदित्य, बिकॉज इतनी जो गहरी सोच है ना सेल्स एंड मार्केटिंग के पीछे बहुत कम लोग की होती है। लोग नॉर्मली ना बस वो बाहर की हवा देख के घुस जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो सोच है ना ये बहुत गहराई तक थी आपकी, और यहीं से मैं रिलेट कर पा रही हूँ बिकॉज आप लंदन में गए थे और आपने वहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी देखी है, वहाँ के होटल्स भी आपने देखे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड इंडियन मार्केट? वेल मेरा जहाँ तक तजुर्बा कहता है कि बाहर जब हम विदेशी सैलानी देखते हैं तो उनका डेली का जो वहाँ पर रहन सहन होता है वो हमसे काफ़ी माइंड फ्री होके काम करते हैं बेसिकली। उनमें किसी चीज़ की बंदिश नहीं है, और इस चीज़ को वो सोचते नहीं है कि वो नाक का सवाल नहीं बना लेते हैं। उनके साथ अगर कोई चीज़ एक प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके वहाँ पर भी नियम है, बट वो इतने अधेरेंस नहीं रहते हैं कि उनको अपने जी हुजूरी के लिए कि उनको 4 लोग अपने सर पे चाहिए होंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ पर एक बंदा, एक अगर एम्प्लॉय है होटल में, तो मेरे ख्याल से वो 7 से 8 लोगों को एक टाइम पे संभाल सकता है, क्योंकि वो आपस में ज़्यादा उनका एंगेजमेंट रहता है। इन टर्म्स ऑफ अगर कोई रेस्टोरेंट में आया है, तो वहाँ पर जब मैं F&B में काम करा करता था वहाँ पर, तो मुझे याद है कि मेरे को एक सेक्शन दे दिया जाता था, तो उसके अंदर टोटल 8 टेबल्स हुआ करते थे। देन आई यूज्ड टू लुक आफ्टर विद देम कि किस तरीके से वो देखने वाले, मतलब क्या क्या उनके ऑर्डर्स हैं, किस तरीके से उनको चाहिए, उनके मील पीरियड्स डिसाइड रहते हैं। सो दे आर डिसिप्लिनरी एंड एज वेल एज
दैट उनका टाइम बाउंडेशन, उनको बस इतना पता होता है कि किसी को परेशान इस तरीके से नहीं करना कि इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मुझे देखा नहीं। और एक चीज और, ओए, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्युटली उनका बुलाने का और आपके साथ आपको इज्जत देने का काफी अच्छा तजुर्बा रहा है मेरा, कि सामने वाला आपको इज्जत दे के ही आपके प्रोफेशन को वापस से बुलाता है। और इंडियन हॉस्पिटैलिटी में बोलूँ, हमारी काफ़ी शाही हॉस्पिटैलिटी है। हम इसमें अपने आप को काफ़ी सोचते हैं कि हमें हमारे सर पे एटलीस्ट 1 या 2 बंदे तो चाहिए। राइट। हमारी जी हुजूरी, हमारी पूछी, जैसे एक, जवाई आया करे। बिल्कुल सही बोला। मैं बोलने ही वाला था कि कोई भी हमारा जैसे घर पे रिश्तेदार होता है, उसको अटेंशन देनी होती है। हमें जीजा बोल के किसी जीजा की प्रोफाइल को बोल नहीं सकता, बट ठीक है, कोई भी हमारे घर पे रिश्तेदार आता है, हम उसको अटेंशन देते हैं, तो वो बहुत क्लोज रिलेटिव हो जाते हैं। बट जब हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं, और खास तौर पे वो पेइंग गेस्ट हो, मतलब वो पे करके कोई सर्विसेज ले रहा हो, तो वो शायद से उस चीज को खरीद ही लेते हैं। तो फर्क इतना ही है उन सब में। बट ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, और जैसी उनकी भी सोच वैसे अपनी जगह पे सही है। मैं उस चीज को भी गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने शायद से ऐसा दिया है, तभी हम उनको विदेशी और अपने आप को देसी कहते हैं। राइट। तो ये फर्क कहूंगा। अतिथि देवो भव तो बिल्कुल। सिखाया जाता है। और अब आजकल तो आपको पता ही है, वासुदेव कुटुंबकम भी है। तो मेरा सबसे अच्छी चीज जो आज का नारा है, या फिर आज का जो मान्यता है, वो बिल्कुल मैं इस चीज के लिए आश्रित हूँ और इस चीज को मानता हूँ। सर की हिंदी देख रहे हो, अभी इंग्लिश निकलेगी सर की। जी। क्योंकि सर ना थोड़ी थोड़ी देर भूल जाते हैं कि आप पंजाबी होते हैं। सर आज मेनली तो ਅਸੀਂ जी। पंजाबी हाँ ਅਸੀਂ, बट ठीक है डिम्पल, सभी भाषा लोगों को, सभी को समझ आना चाहिए। हमारा देश है ऐसा मल्टी कल्चरल, है ना, मल्टीलिंगुअल, सो दे ऑल नीड टू अंडरस्टैंड अस। एब्सोल्युटली। तो आज आप सभी के समक्ष मैं और आप इसीलिए आए हैं, ताकि हम एक दूसरे को समझ सके और बातचीत कर सके। तो डिम्पल, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से मैं आपका रोल ले जाता हूँ बीच बीच में। कोई बात नहीं यार, ले लो तुम, 2-3 मिनट में भी फ्री हो जाऊंगी। फिर क्या होगा ना, वो ज्ञान की गंगा तुमसे सुनने मिलेगी तो अच्छा लगेगा ना। व्यूअर्स को भी रोज पक जाते होंगे बेचारे, है ना, मेरी आवाज। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता डिम्पल तुमसे कोई पक सकता है, क्योंकि जितनी स्टोरीज मेरे पास होंगी, आई एम श्योर आपके पास और ज्यादा दूसरे स्टेट्स की आपके पास होती हैं, क्योंकि जिस कंपनी या जिस आपकी कंपनी का नाम ही जब मुसाफिर है, तो मुझे लगता नहीं है मुसाफिर कभी थमता या थकता होगा। हाँ वो बात तो ठीक है। ये थकने वाला जो, बस ये जो बीच में एक लाइन है ना, इसमें कभी कभी ना मैच नहीं कर पाती हूँ मैं। कोई नहीं, बट हाँ, मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बोलूँगा कि वाई हॉस्पिटैलिटी, आपने ऐसा जब पूछा था मुझसे, तो एक और चीज़ रह गई जो कि काफ़ी इमोशनल है, जिस चीज़ के लिए हमने ये लाइफ या फिर ये प्रोफेशन ज्वाइन करा होता है, और ये काफ़ी लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। इसके ऊपर आपका आगे आने वाले आपको और आपकी ज़िंदगी के अंत तक का आपको सफ़र तय करना होता है। तो ये क्यों? बेसिकली जब मैंने इमोशंस देखा कि जब मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो लोग सोचते थे कि आज 5 स्टार्स में खाएंगे, और या फिर जब मेरी पहली कमाई आएगी तो मैं वहाँ पर अपने मम्मी पापा, और जब मैं किसी से सुनता था अपने भाई लोग से, तो वो कहते थे कि अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा। एक सपने के बराबर जैसा होता था। राइट। और आज जिस तरीके से होटल्स खुल रहे हैं, और अलग अलग तरीके से आ गए हैं, फैसिलिटीज आ गई हैं, नए कॉन्सेप्ट आ गए, नई थीम आ गई है, तो उन्होंने ये चीज़ कर दिया है कि डिमांड जितनी थी उससे ज़्यादा सप्लाई आ चुकी है। तो उसकी वजह से अब हर किसी को गेस्ट चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे गेस्ट हैं और जिनका वो सपना था, वो अब साकार होता दिखाई दे रहा है, और काफ़ी हो भी चुका है कुछ हद तक। और समय का मैं क्या बोलूँ, कोविड से तो सबने सीखा है, होटल्स ने भी और गेस्ट ने भी। बस यही चाहता हूँ कि सब कुशल मंगल रहे आगे भी। जी। राइट। तो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि आपके लिए हॉस्पिटैलिटी क्या है। और इसमें हॉस्पिटैलिटी को अगर देखा जाए, आपकी तरफ से जो चीज़ें होती हैं हॉस्पिटैलिटी करते करते, जो अतिथि देवो भव हमने अपने अंदर विराजमान किया हुआ है,
ये करते करते आपको भांति भांति के लोग मिलते होंगे, नहीं, जो क्लाइंट्स आपको वहाँ विजिट करते हैं या जो आपके साथ स्टे कर रहे होते हैं। डिम्पल, तुमने एक क्वेश्चन पूछा है, मुझ में गूज बम्स आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम बोलते हैं ना भांति भांति के लोग। तो हमें एक सेल्स प्रोफेशन में हर रोज हर तरीके के लोगों से मिलना पड़ता है। अलोम विलोम करते हो वहाँ बैठ के, किस अरे तरह पूछो का मत, होता है? मैं जितना मर्जी प्राणायाम भी कर लेता हूँ उनके साथ बैठ के तो मेरे प्राण भी निकल जाते हैं उस वक्त, पंख पखेरु हो रहे होते हैं। बट नॉनदलेस ऑल द गेस्ट्स आर वेरी बेस्ट, और कुछ ना कुछ हमें लर्निंग देके जाते हैं। राइट। तो उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कईयों से चालाकी सीखते हैं, कईयों से बातचीत का लहजा समझते हैं, कईयों से भोलापन भी सीखते हैं, और कई कोशिश करते हैं कि इतना समझ लिया तो वो शायद से आगे वो वही चीज़ मार्केट में भी यूज़ करते हैं, वो शायद से हमसे भी सीख के जाते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ वन साइडेड लर्निंग है, इवन दो कि गेस्ट भी सीख के जाता है। और जब किसी भी घर में एक जो रिश्तेदार होता है उसने अगर 2 या 3 शादियां करवा दी, या कोई भी फैमिली में ऐसा एक मेंबर है जिसने ऐसे 4 अरेंजमेंट करा दिए, बस वो बन गया इवेंट मैनेजर, और वो बन जाता है सबकी सर्विस प्रोवाइडर। थोड़े टाइम बाद वो ये बोलने लग जाते हैं, भैया या भाभी आप ही हो हमारे इवेंट मैनेजर। तो हमारी नौकरियों पे थोड़ा सा जोर पड़ने लग जाता है, वो नेगोशिएटर अच्छे बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो उनका हो जाता है ना, ये तो रोज का है ना हमारा। अरे वो रेफर इस तरीके से करते हैं कि वो ट्रैवल एजेंट या फिर कुछ वेडिंग प्लानर बन चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, रिश्तेदारी में तो सबसे पहले मामा, दादा जो स्पॉन्सर्स होते हैं मोस्टली, और पापा कई बार बैकफुट में रह जाते हैं। बट हाँ, जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं ना, उनके साथ हमारी काफ़ी मीठी बातचीत होती है। और जो वो बातचीत होती है ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि ये शायद से हमें जानबूझ के इतना दबा रहे हैं कि रेट अच्छा निकलवा ले। पर कई बार हम भी बोल देते हैं, सर इस रेट में जान नहीं बची है, अब शायद से आप इसे भी छोड़ देंगे तो हम आपके लिए कुछ कर सकेंगे, वरना इसके बाद तो फ्री है। जी लास्ट में ही हो जाता होगा ना, भाई तो ले ले, अब तो फ्री में ही ले ले, अब हो गया। नहीं, अब हिम्मत तो हम भी नहीं हारते। खैर, हम भी अपने होटल के सोल्जर हैं, तो हिम्मत तो नहीं हार सकते। तो कोई नहीं, उनके साथ डट के मुकाबला करते हैं, उनका साथ देते हैं कि आप हमें और चैलेंज दो और हम आपसे और ज़्यादा सीख सकें और आपको भी सिखा सकें। मुझे ये बताओ, जब होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप्स होती हैं, उसमें एंगर मैनेजमेंट में भी कुछ कराया जाता है क्या इसके लिए? देखिए, आजकल के जो लोग आते हैं आपसे छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि उनमें पेशेंस जा चुका है। शायद से कुछ एक लोग सोचते हैं व्हेन दे बुक अ होटल रूम या कोई भी ऐसी फैसिलिटी, सिर्फ होटल्स के लिए नहीं, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जहाँ पर वो पैसा दे के जा रहे हो, तो एक मतलब उनमें एक इस चीज़ का रहता है कि ये चीज़ हमने खरीद ली है तो हमें इसका वैल्यू मिलना चाहिए, और वैल्यू फॉर मनी के लिए ही हर कोई पैसा देता है, आई एम श्योर। बट उसको एक ओवर पावर ना करा जाए, जोड़ लेना एक्चुअली। एग्जैक्टली। और ओवर पावर ना करते हुए उसको कभी भी किसी भी एम्प्लॉयज़ को या एक किसी चीज़ को उसका कभी भी मिसयूज, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मेरी हमेशा हर गेस्ट से भी दरख्वास्त रहती है, और हाँ हमें, और मैं हर एम्प्लॉय से भी दरख्वास्त करता हूँ इस चीज़ की कि कभी भी किसी का मूड ख़राब हो या कोई घर से कैसे होके आया हो, पर तो वो आपसे आके कभी भी किसी लहजे में बात कर सकता है। कोई ऊंचे सुर में बात कर लेता है, कोई शांति से आपको दे देता है, कोई आपको लिखित में आपको ईमेल पे भेज देता है। तो फीडबैक इज मोस्टली वेलकम, बट आप उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हो या उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। या तो वो आपके लिए हमेशा हमेशा या आपके साथ हमेशा के लिए वो बंध जाता है, या फिर वो बंधन तोड़ देता है। और उसमें से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मन ही मन सोच लेते हैं कि हमने तुम्हें त्याग दिया। बस वही बात होगी भाई, तुम रो के निकले हो, कोई दिक्कत नहीं है, सामने गेस्ट आया है तो वी नीड अ बिग स्माइल ऑन आवर फेस। एब्सोल्युटली। तो वो और ये डिम्पल, मैं ये बोलूँगा कि जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी पहन ली है। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, पैसा कमाने के लिए नहीं। शायद से अगर रियल और ट्रू होटेलियर होगा
और वो 5 मिनट के लिए भी अगर लॉबी में खड़े हुए एक छोटी सी लाइन भी देखेगा ना, और उसमें से भी गेस्ट को ऐसे परेशान देखेगा कि वो इधर उधर देख रहा है या बेचैन है, क्योंकि ये जो मुसाफिर ही होते हैं ये भी, डिम्पल, और ये काफ़ी दूर का सफ़र तय करके आते हैं, राइट तो इनको नहीं पूजा या इनका ख्याल नहीं रखा तो हमारी ज़रूरत क्या है? राइट और इनको, इनकी ज़रूरतों को पहचान के इनका ख्याल ना रखा गया तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है? तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स बिल्कुल काम आता है, बट एक अपनी जो सेंस ऑफ इमोशनल, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपको वो ग्रीटिंग्स करना, आपको प्यार से पूछना, आपकी कोई ज़रूरत तो नहीं, और अगर आपके पास से कोई एक कहता हुआ एक आजकल जिम्नेशियम होटल्स में काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ सोचते हैं कि मान लो कोई दूर से आया और उसका वो जो प्रोटीन शेकर नहीं होता है, हाँ मेरे साथ एक वाकया हुआ था बेसिकली, तो वो बिल्कुल बात कर रहे थे किसी से कि मेरा वो प्रोटीन शेकर ना घर पे रह गया है, तो मेरे साथ खड़े होके तो नहीं, बिल्कुल पास से गुजरे ही थे, पर मुझे लगा कि इस इंसान को, जिसको इतना जिम्नेजियम का है और इतनी दूर से, होम अवे फ्रॉम होम हमने सुना था अभी तक, बट समझा इन्हीं पहलुओं में जाता है कि जब वो पास से कोई गुजरते हुए लोग की भी बात समझ सके या उनकी आंखों से इशारों से समझ सके तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो वो जनाब कह रहे थे कि मैं आज अपना अपना प्रोटीन शेकर घर भूल गया हूँ, और रहते भी वो दूसरे स्टेट से आ रखे थे, तो उनको यहाँ पर अपना कौन मिलना था, बिजनेस ट्रिप पे थे वो, तो बस कुछ नहीं, थोड़े से कान में हमारी बात पड़ गई और हमने कोशिश करी कि उस गेस्ट को कैसे लुभाया जाए या फिर उसको कैसे एक अच्छा सा फैक्टर दिया जाए कि उसको लगे कि यहाँ पर भी उसकी सुनने वाला कोई है। अब वो भले ही चाहे अचानक से सही या किसी ने बैठा के नहीं पूछा, बट हाँ कानों में बात आ गई, तो उसके ऊपर रिएक्ट करने वाला कौन है? तो अगर वो हम हैं तो बिल्कुल उसके लिए एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि दूर बैठ के भी उसके लिए कोई साथ में है। तो मुझे बहुत खुशी हुई उसके चेहरे पे वो खुशी देते हुए कि जब मैं उसे वो प्रोटीन शेकर ला के दिया थोड़ी देर में, हमने उसे, आजकल जो झटपट सेवा है, तो हमने वहाँ से उसको मंगा के दे दिया, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। क्यों? क्योंकि जब वो इतने हज़ारों खर्च रहे होते हैं ना, तो उसमें से कुछ 100 खर्च हो जाएंगे ना, तो शायद से वो हज़ारों का जो रिश्ता था वो करोड़ों में तय कर सकेंगे। एब्सोल्युटली। तो इनको कभी भी इमोशनल होके ही देखना चाहिए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर आइज एंड योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर गेस्ट। राइट। और कई बार तो हमने ऐसे भी देखा है कि जब अपनी पहली नौकरी में से भी दूसरा एक और किस्सा, सॉरी मैं कंटिन्यूएशन में आपको दे रहा हूँ, बट हाँ मेरे पास किस्से बहुत हैं, मेरे पास हर एक दिन के हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, किससे है मोस्ट वेलकम। जी, तो ऐसा था कि फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 महीने या 3 महीने की सैलरी के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखा एक फैमिली को, उसमें से एक बेटा अपने माँ बाप को लेके आया हुआ था और एक छोटी बहन को लेके आया हुआ था। तो बफे प्राइस जब पूछते हैं लोग आपसे आके कि इतना तो पता हो ही गया होगा, लोगों को पता भी होता है, ऑनलाइन वाउचर्स अवेयरनेस है काफ़ी सारी, बट फिर भी तो कई बार आप जब हाव भाव समझते हैं ना कि उसका ओकेजन क्या है, और वो केक लेके आए हुए थे कि वैसे तो 5 स्टार्स में बाहर अलाउड नहीं होता बाहर से खाना, बट हाँ जब देखा कि कोई ऐसा पर्पस से आ रहा है तो कभी रोकने का मन नहीं भी करता, बट हाँ इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। फिर जब उन्होंने आके पूछा हमसे कि कितने का बफे है, तो शायद से उन्होंने सिर्फ 2 या 3 दफ़ा पूछा कि कोई डिस्काउंट है, तो मैंने सिर्फ उसका, मैं भी मतलब मैं जैसे सेल्स लिखता हूँ, पर मैं वहाँ से अपने क्लाइंट के साथ गुजर रहा था बात करते वक्त, तो जैसे ही उनको ड्रॉप आउट करा वहाँ पर, उनको सी ऑफ करा, क्लाइंट को वापस करके आया, तो उसमें से जो भी था डिस्काउंट मैं उनके लिए अच्छा कर सकता था, मैंने अपने बिहाफ पे उनको करके एक वाव फैक्टर दे दिया कि ये आपको हमारी तरफ से। और उन्होंने अपना केक तो काटा ही काटा, हम जहाँ पर उन्होंने मीठे का ऑर्डर नहीं दिया था, हमने मीठा उनके लिए, फैमिली के लिए अपने तरफ से करा दिया, तो ताकि उनकी जो सैलरी आई है उस और नौकरी जो लगी है उसका करा हुआ वो सफल हो जाए और वो हमारे साथ
इमोशनली वो भी चला जाए। इमोशनली एक जो सर्विस को हम कन्वर्ट कर देते हैं बिल्कुल इमोशनल लेवल पे। सर्विस ही होती है, यही अटेंशन है। सर्विस इज नथिंग, इज जस्ट ऑल अबाउट अटेंशन ओनली, कि आप किसको किस नज़र से देख रहे हो। आपने अगर किसी को समझा कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई प्लेट में किसी का चम्मच भी अगर नीचे गिर जाता है और वो सोचता है कि मैं किसको देखूं, अगर आपकी नज़र उस पर नहीं है तो आई एम सॉरी, यू हैव अ लूज स्किल्स, यू नीड टू इम्प्रोवाइज दैट। एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि यही चीज़ है जिससे हमारे क्लाइंट्स भी बनते हैं। जिस एक पर्सनल टच अगर हम दे देते हैं ना तो हमारी हॉस्पिटैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। डिम्पल, यही बात है, इंडिया में अतिथि देवो बोला ही इसलिए जाता है, और इंडियन हॉस्पिटैलिटी को पूरा विश्व मान्यता देता है कि वहाँ पर जाना, और वहाँ पर जिस तरीके से हमारे खान पान व्यंजन और जिस तरीके से हमारा रहन सहन भी है, तो वो वहाँ पर उस चीज़ की कमी है। ट्रू दैट। तो इंडियन हॉस्पिटैलिटी से मेरे माइंड में आया कि आजकल ना एक नया प्रचलित वाला जो चीज़ें चल रही हैं कि हर किसी को लगता है कि वी हैव द मनी तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, वो लीजर बन जाते हैं प्रॉपर्टी के। देर लाइक विलास देख लेते हैं, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मतलब मैंने अपने सामने ना प्रॉपर्टी लेते और बंद होते देख ली अब। तो इन लोगों को आप क्या समझाना चाहोगे, क्योंकि इज इट दैट इजी कि हमारे पास पैसा है और हम होटल खोल ले? वेल, मैं इन सब क्वेश्चंस और इन सब सिचुएशन से काफ़ी बार गुजर चुका हूँ। इवन दो ये खुद के ख्याल में भी आया था डिम्पल, मैं क्या बोलूँ, कि जो आप पूछ रहे हो, आपने वो क्वेश्चंस पूछ लिए, वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो हर कोई सोचता है। हाँ। हर कोई सोचता है कि जहाँ हम खाना खाने गए थे वहाँ पर सिर्फ खाना ही तो बनाता है शेफ, और सब वेटर या सर्वर वहाँ पर सर्व कर देता है, और मकान मतलब जो रेस्टोरेंट ऑनर है वो अच्छी कमाई कर रहा होगा, यही सोचते हैं। बट उसकी सोर्सिंग, उसका रॉ मटेरियल जितना भी होता है, और उसको चलाने का जो कॉस्ट, एक छोटा सा वहाँ पर अगर अपने रेस्टोरेंट कमर्शियल प्लेस में अगर गाने भी चला रहे होते हैं ना डिम्पल, उसका भी एक लाइसेंस आता है, और आपके साफ सफाई के मापदंड पूरे हों उसके लिए भी एक लाइसेंस होता है। वरना तो आपको पता ही है, आजकल खाने में कभी कुछ तो कभी कुछ मिल ही रहा है, न्यूज़ में हम देखते रहते हैं। राइट। और जब ऐसा सब कुछ किसी के साथ वो इंसिडेंट हो जाता है, उसको उतनी कीमत चुकानी पड़ती है जितना उसने आज तक उस बिजनेस को खोल के नहीं कमाया, और काम भी बंद करना पड़ सकता है। बट दिस वाज एन एग्जांपल फॉर योर रेस्टोरेंट। राइट। बट जो आजकल प्रचलित, जो आपने बोला है, दौर चल रहा है कि कोई भी सरप्लस मनी आती है और लोग सोचते हैं कि उसको इन्वेस्ट करा जाए, होटल विलास, या जो बहुत सारे हैं, मैं कुछ नाम नहीं ले सकता इसलिए मैं हिचकिचा रहा हूँ, ये संकोच कर रहा हूँ। बट हाँ, चलाना इजी नहीं है। किसी भी एक सिचुएशन में आकर आप एक लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, आप उसे प्रॉपर्टी को देखते हैं और आप इसे सोचते हैं कल से मैं चलाना शुरू कर दूँ। नहीं, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत बैठे हैं, आपको दिखाने के लिए उन सबको कमीशन देनी पड़ती है, अपनी सर्विसेज ठीक रखनी पड़ती है, अपने आप को इतना अच्छा दिखाना पड़ता है कि अगर आपने कल को 4 रूम्स का एक विला या 1 रूम का आपका कुछ भी आपने ऐसा खोला रेंटेड अकोमोडेशन जिसपे, और किसी को कुछ वहाँ पर हो जाता है, उसके कंप्लायंसेस इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं कि उनको पूरा करने में आपको अपनी बहुत ही समझदारी और सहजदारी से एक रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स की ज़रूरत होती है, ताकि वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले सके सिचुएशंस में। और एज वेल एज बिजनेस को रिस्पॉन्सिबली रन करना इज़ नॉट दैट ईजी, इट अट्रैक्ट्स कॉस्ट। शुरुआत होते ही आपको कोई भी बिजनेस रिटर्न्स नहीं देता है, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी में बिल्कुल भी नहीं देता है। बिल्कुल भी नहीं। आपको जब तक गेस्ट को एक्सपीरियंस नहीं दोगे, आप एक तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो ये होता है। पर मैं आपको ये बताऊं कि 5 स्टार्स में जितने भी होटल्स में, जो अभी लाइसेंस वाली बात कही थी, रूम पर रूम के हिसाब से हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है। वहाँ पर गाने कौन से बजेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारी इतने इम्पोर्टेंट मेथड, प्रोसेस और प्रोसीजर होते हैं कि जहाँ आप खर्चा कम सोचने की कोशिश करते हैं,
वहीं पर ही आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ठीक है, बट मुश्किल है काफ़ी। और काफ़ी सारे जो सक्सेस हो चुके हैं इस फील्ड में, इन होटल लाइन में, जिनके काफ़ी 20-20 होटल्स हैं लीज पे या उनके खुद के, तो वो एक पुराना दौर था जिसमें उन्होंने लीज पे ना लेके उन्होंने अपनी लैंड पे काम करा, और वो आज अच्छी जगह पे अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएट होके आज वो काम कर पा रहे हैं। तो वो दौर कुछ और था। राइट, क्योंकि आजकल ना माहौल मतलब हर कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मतलब किसी न किसी के मुंह से सुनने मिल जाता है यार हम सोच रहे हैं यार वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दें। रिसेंटली वन ऑफ माई क्लाइंट, मतलब क्लाइंट ले लो, कुछ भी मतलब लगा लो, फ्रेंड लगा लो, रिलेटिव लगा लो, दूर का रिलेटिव है, ही वाज लाइक डिम्पल मैं ना नैनीताल में ना एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। आई वाज लाइक भाई तू क्या काम करता है तो देख ले, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। पैसा है तो हम कुछ भी करेंगे। डिम्पल मुझे लगता है लोगों ने ना लोगों को कोविड ने ना काफी अच्छे सबक दिए हैं। और जब सबसे पहले एक अफेक्टेड फटका जो लगा था, बिल्कुल अफेक्टेड इंडस्ट्री थी, वन ऑफ द इंडस्ट्री वाज द हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स एंड रेस्टोरेंट, एंड सबसे ज्यादा जो स्टेट टूरिज्म था राइट, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ था। बट हाँ, उसके बाद जो लोगों ने बदले की भावना से ट्रैवल करा है वो भी सराहनीय था। लेकिन बदले की भावना से लोगों ने ट्रैवल करा, लेकिन होटेलियर्स ने जब बदले की भावना से रेट यहाँ से यहाँ कर दिए थे। डिम्पल आप एक बात बताएं कि अगर वो 1 साल वो होटल नहीं चला है, वो 2 साल होटल नहीं चला है, उसकी रिकवरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसमें काफी सारी चीजें, जब एक चीज नहीं चलती तो उसको जंग लग जाता है, मेंटेनेंस एग्जैक्टली। तो जब इन सब चीज़ों को आपको वापस से चलाना है और इतना ख्याल रखना है कि वही चीज़, वही फेथ और वही कॉन्फिडेंस हम गेस्ट का वापस से ला सकें, और वो भी ऐसी महामारी के बाद, तो बहुत बड़ी चुनौती थी और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, जो कि आई एम श्योर हर होटेलियर्स और हर होटल ओनर्स ने काफ़ी अच्छे से बखूबी निभाई है। पर मुझे बहुत बुरा लगता है कि उसमें काफ़ी सारे होटल्स, ट्रैवल एजेंट्स, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ। बट इन टर्म्स ऑफ होटल्स, जो अभी प्राइस, जो तब प्राइसिंग जो हम अभी बात कर रहे थे जिस चीज़ की, कि कहाँ वो 15-15, 22-22 हज़ार रुपए के रेट हुआ करते थे, मेरे ख्याल से 4-4 हज़ार रुपए के ऐसे लग्जरी ब्रांड्स भी बिके हैं, राइट, कि जस्ट टू अर्न अ फेथ, टू ब्रिंग बैक द हॉस्पिटैलिटी ऑन ट्रैक, एंड दिस वाज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं बोलूँगा कि एक तो आप नुकसान में हो और उसके बाद आपको फिर से इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि जो आज प्राइस है वो शायद से कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर रहा है रिकवरी, बट रिकवरी तो देखो, जो दिन बीत गया, जो साल बीत गया, उसका नुकसान आप अगले साल से नहीं पूरा कर सकते। वो तो है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, जो आज की भूख है वो हमें कल क्या नहीं पूरी कर सकते। अब ना हम रिवेन्यू पे आ ही गए हैं, तो रिवेन्यू किस हिसाब से चलता है होटल लाइंस में, क्या इसका मैनेजमेंट आप लोग देखते हैं? वेल, मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि रेवेन्यू एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। इसमें आपकी रूम की इन्वेंट्री और आपकी मार्केट की डिमांड और हमें किस तरीके से उस चीज़ की सप्लाई, और वो भी खास तौर पे मेरी एक लोकेशन मैटर करती है। ट्रू, एग्जैक्टली जैसे आपके पास आज दिल्ली में एरो सिटी है, और कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल टूर अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत मैटर करता है कि आज जैसे ही आप ये देखो कि अभी जिस तरीके से काफ़ी महापर्व चल रहे हैं, महाकुंभ, मैं नाम नहीं ले सकता था, नहीं तो ये रेवेन्यू और स्पिरिचुअलिटी को मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा था। नहीं देखो, इसमें कोई दोराही नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, भी बहुत बड़ा रिवेन्यू बना रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने पैसा भी तो लगाया है ना यार। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। लोग अगर पैसा लगा रहे हैं तो वहां से पैसा आएगा भी तो, और मुझे लगता है कि ये इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल डिम्पल, मेरे को एक और चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करनी है कि हम इतना टफ क्यों कर देते हैं ट्रैवल लोगों के लिए अपने पैसे बढ़ाकर। ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं किसी से जुड़ के नहीं बात कर रहा हूँ इस बारे में, बट हाँ, कि अगर कुछ एक चीज़ है तो एक रीजनेबली बड़ा हो,
सीजन वाइज, पर उस चीज़ की स्ट्रेंथ ऐसे नहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। कुछ एक स्टेट रिसेंटली आपने न्यू ईयर पे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं भी नहीं ले रही। तो कुछ एक स्टेट इस तरीके से प्राइस हाई कर देते हैं, हाँ और वो सिर्फ अकेले नहीं होते उनके साझेदार, हाँ उनको लाने ले जाने वाले भी उनके हिस्सेदार बनते हैं। तो मैं मेरी बहुत ही आई एम श्योर कि मैं मेरी लैंग्वेज से हर किसी को समझा पा रहा हूँ कि मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूँ और मैं किन लॉजिस्टिक पार्टनर की भी बात कर रहा हूँ। राइट। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं। जब तक चीज़ें आपको लाने ले जाने में सस्ती नहीं होंगी, तो होटल में सप्लाई का और डिमांड को मैच करने का कोई कारण नहीं होगा। आप बढ़ा के बैठ जाएं प्राइस, आपने प्राइस बढ़ा लिया, बट आने के लिए उस वक्त पे या उस ड्यूरेशन पे, उस मंथ में, और उस हम तो हर एक दिन, मैं बोल रहा हूँ जैसे हमारे बिजनेस वीक्स होते हैं, तो बिजनेस वीक्स में हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, कई बार जो आपके बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं तो वो मंडे को आके फ्राइडे को चले जाते हैं। बट बीच में एक दौर भी चला था जिसको कहते हैं कॉस्ट कटिंग। कंपनीज सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी, तो वो कहती थी जिसके पास आपकी मीटिंग है, तो अगर आपने 2 दिन का स्केड्यूल बनाया है और आपने 4 दिन का स्केड्यूल बना के दे दिया उसके बशर्त में, आपकी मीटिंग इंपॉर्टेंट कौन सी है। सो दे यूज टू प्लान देयर मीटिंग्स, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, और जो प्रायोरिटी 1 वाली मीटिंग होती थी वो सुबह जाते थे, शाम तक मीटिंग करके वापस घर आते थे, वापस आ जाते थे, और चाहे वो फ्लाइट से या ट्रेन से जैसे मर्जी, बट उनका वापस आना होटल के रेवेन्यू का लॉस होता था। तो हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं हमारी इंडस्ट्री ने, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी इंडस्ट्री ने, बाकी हॉस्पिटैलिटी और एविएशन इंडस्ट्री ने भी कुछ एक दौर ऐसा दुखद बिताया है जिसमें काफ़ी सारी भाई बहनों को हमारे छोड़ना पड़ गया था। और मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा भी करूँगा जिन्होंने, कईयों का, बड़े बड़े ब्रांड्स ने कईयों चीज़ों का ख्याल भी रखा। बट ठीक है, रिकवरी स्टेज है, कर गए। पर यही आज जो अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू इस तरीके से मैटर करता है कि जितना आप आसानी से उन सब के लिए आने ले जाने के लिए एक अच्छी सुविधा देंगे। आज हमारी रोड्स, क्या बताऊं मैं आपको, जो हमारे रोड्स का नेटवर्क है वही हमारे देश की नेटवर्थ है। राइट। मेरा तो स्लोगन बना दो, हमारी सड़कों का नेटवर्क इज आर स्टेट्स और देश का नेटवर्थ। बिकॉज जब तक आपके पास सामान पहुंचेगा नहीं, तो तब तक आप उसको बेचोगे या खरीदोगे कैसे। सही बात। सबसे महंगा आजकल लॉजिस्टिक है क्या, इस शिप। बाकी सब तो आपके लिए सुबह निकला शाम को पहुंच जाता है। इसी तरीके से हमारे पास ट्रैवलर्स हैं जो कहीं ना कहीं से निकलते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं हाथ जोड़ के। जी। ओके, तो ये वैसे आप क्योंकि पूरी टीम हेड कर रहे हैं अभी फिलहाल रेडिसन में, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट, आज हम पूरा होटल मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ा के रहेंगे आपको। जो जो चीज़ें एक्चुअली होटल में जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए, या होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए, और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो सब दौर से आपको हम गुजारेंगे। ये बहुत ही ज्ञान की गंगा चल रही है आज, ये सब होटल वाले ले लेना। तो एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करते हो आप? वेल डिम्पल, पहले जो हमारी एम्प्लॉयज़ की एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, वो आजकल के टाइम में थोड़ी सी मैं कहूँगा कि मिसिंग है, या फिर दे माइट हैव लर्न्ड द डिफरेंट वे ऑफ देयर लर्निंग। सो आजकल जो भी चीज़ या नया दौर आ रहा है उसमें जीने वाले लोग अपने आप को एक किसी भी वर्ड को, जैसे कि आपने ले लिया कि स्ट्रेस, सो वो स्ट्रेस को वो इतना सीरियसली ले लेते हैं कि उनके लिए छींक बराबर भी आपको जुकाम और उसके बाद बुखार, वो सब उसको एक मान लेते हैं। ये ऐसा हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, प्लीज आप ये बुरा मत मानिएगा इस चीज को, नहीं ऑफेंसिव किसी चीज के लिए नहीं बोल रहा, बट हाँ काफी तौर पे ये चीज देखने और सुनने समझने को भी मिली है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मिला है। और तो मैं आपको वही चीज आपको डिलीवरेबल मतलब एक बता रहा हूँ इस बातचीत में, कि
लोगों की सेंसिटिविटी जो है उसमें बढ़ गई है। आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, कुछ समझा नहीं सकते। जहां हम बात करते हैं ओपन फीडबैक्स की, क्या हर किसी का वो पेशेंस है, लेवल है उस चीज़ को समझने के लिए? जो आज हाँ कहते हैं शायद से मन ही मन ना कहेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल जो जनरेशन आ रही है या जिस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है उनको पोषण या विटामिन एजुकेट करने की, और विटामिन पी की, विच इज़ विटामिन पेशेंस। एब्सोल्युटली। तो जब वो इस चीज़ को समझना शुरू कर देंगे कि व्हाट वाज द क्लासिक वे ऑफ बीइंग होटेलिया, तो तब उन्हें समझ आ जाएगा कि अतिथि देवो का मतलब क्या है, इज जस्ट नॉट अ मार्केटिंग गिमिक। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको इमोशनली जुड़ना पड़ेगा। और जो आज मैं डिम्पल अगर छोटे एक वाक्य में समझाऊं, तो अगर आपको आजकल की जनरेशन को समझाना है अपनी नौकरी पे, तो आप उनके जिस तरीके से आजकल माँ बाप अपने बच्चों के दोस्त बन रहे हैं, उसी तरीके से आपको अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना होता है, फ्रेंडली वे में उनको समझाना होता है। चीखने चिल्लाने वाली बात वैसे भी नहीं है मेरे ख्याल से। आप उनको स्ट्रेस देने से ज़्यादा आप पहले अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो। तो आपको अपना भी ख्याल रखना है। शायद से आपके ऊपर दो जिम्मेवारी है, एक घर की और एक काम वाली जगह पे। तो आपको दोनों का बैलेंस मेंटेन करना होता है। बट हाँ, अगर अपना आपा खो देंगे तो आप उनको क्या सिखा रहे हैं? और चीखने चिल्लाने वाली बात रही तो आप उनको शायद से सिखाएंगे, शायद से वो कल को किसी और के ऊपर चिल्लाएं। तो मेरे ख्याल से वो भी गलत है। नाराजगी है कोई दिल में, अगर आपको बात बुरी वाली लगी है इन सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, पर्सनली तो कोई कैसे भी सोच सकता है। उसकी उसके 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 ऊपर कंट्रोल किसी का भी नहीं, नहीं है। उस पे हम टिप्पणी कर ही नहीं जी सकते ना। जी जी। तो नाराजगी चाहे जैसी मर्जी हो, पर उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ डिम्पल इस चीज़ की। प्रोफेशनली अगर हम इस चीज़ को समझें, तो आपको उनके साथ कॉफ़ी पे, जो हम लोगों के साथ चाय पे चर्चा बोलते हैं, शायद से आप उनके साथ वो 2 मिनट बिता दें शुरुआत के, सुबह के। हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बड़े खुशी खुशी बोलते हैं, पर थोड़े ही वो 15 मिनट के पल होते हैं जिसमें शायद से एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से हमें वो एंथुजियाज्म और वो इमोशन लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम वो जो स्माइल पास करें उसमें दिली ख्वाहिश हो, और वो दिल से उनको स्माइल पास कर रहे हो, उनको विश कर रहे हो, उनको ग्रीट कर रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपका सबॉर्डिनेट आपको करे तो ही करेगा, आप भी सामने से झुक के उसको नमस्कार कर सकते हैं। जो भी आपकी ग्रीटिंग्स हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी एक अपनी तरफ से ज़रूरत है कि हमें एनर्जी सिंक करके चलनी है। अगर हमें एक बंद दरवाजे के एक सोच में, दायरे में चलना है, तो वो फिर शायद से हमें काफ़ी बुरा लगेगा, हर घड़ी बुरा लगेगा कि शायद से यही काम का नहीं है। पर बशर्ते हमें अपने आप में भी सुधार करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस कर रहा हूँ, और अपनी एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट में भी इसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। ग्रेट। चलो भाई, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, विज्ञान भी बता दिया सब में, कैसे केमिस्ट्री किसकी कहाँ 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 क्या जोड़ना है सब बता दिया है ना। ਹੁਣ ਮੋਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾ। मैं कह रहे हैं जितने भी बाहर देख रहे होंगे ना, असी तुसी है लस्सी पीती, और पंजाबियों को ना यूं ही जोड़ते हैं लोग ना, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ बल्ले बल्ले शाबा शाबा। ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਬੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ मोस्टली तो मैं क्या बोलूं, चलो। बट हाँ, हमारी इमेज बहुत ही लाउड ली जाती है, बट ऐसा नहीं है, काफी सोफिस्टिकेटेड लोग भी होते हैं। ਵੈਰੀ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟਡ, प्लीज। ਵੈਰੀ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ। जी। अच्छा आदित्य, एक बात बताओ, अगर आपको कभी गलती से, मतलब जैसे आपने मेरी शादी टाइम पे छुट्टी मार ली थी, एक यहाँ पर मेंशन करना, यस ये मेंशन करना था, तो सर चले गए थे कहीं घूमने, बदला तो ले रही हूँ मेरा मुझसे, है ना, सर से बदला ले रही हूँ मैं। तो सर एक बात बताओ, मतलब जब आपके पास विदेश का ऑप्शन है तो आप इंडिया में करने क्या आते हो? देखिए, ये मेरा पर्सनल फ्रेंड है, खैर मेरा भाई बाहर रहता है, तो
अच्छे से सेटल है, शादी हो रखी है, छोटा बच्चा है। तो मेरे पास उस टाइम पे थोड़ी सी दुविधा ऐसी थी कि जिस टाइम पे सीज़न चल रहा था, जिसे हम सीज़न ऑफ सीज़न बात करते हैं होटल लाइन में, फिर आ गया होटल तो यार, देखो फिर वही चीज़ है ना, अब रोक नहीं सकते ना अंदर से, देखा अंदर से आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। कहीं भी घुस जाता है यार ये। डिम्पल खून में आ चुका है। वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होते हैं मेरे होटल ब्लड सेल्स। अब तो ब्लड ग्रुप भी चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, हाँ, H+ है ना, पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल। सीरियसली। तो मैं काफ़ी टाइम से जाने की कोशिश कर रहा था, वीज़ा का भी मेरा प्रोविज़न पूरा हो गया था, मेरे को वीज़ा मिल चुका था, मेरे को जाना था 2023 में, और मुझे जाने की अनुमति भी मिल चुकी थी। बट हाँ, कुछ एक सर्कमस्टांसेस आप देखते हो ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं चल पा रही है। जैसे सोल्जर सोचता है ना कि मेरे देश को ज़रूरत है, मेरे होटल को मेरी जरूरत के सांबा और मैं नहीं आ सकता। तो कुछ एक ऐसी देखो पर्सनल सोच थी उस चीज़ की कि हाँ, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं सोच रहा था कि नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं इस चीज़ को थोड़ा देर रोक के जा सकता हूँ, तो व्हाई नॉट। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, और जब माँ बाप भी आपके वहाँ पर भाई के साथ जाके बैठे हों तो शायद से चिंता करते ही हैं। तो रोज़ फ़ोन पे बात होती थी, आज कब आ रहा है, कब कल आ रहा है, तो टिकट ही करानी थी बस, और कुछ नहीं कराना था। वीज़ा जब रेडी हो तो बंदा तो फ्लाई कैन एनी टाइम, नो। हाँ, सही तो इसीलिए तो बस वेट कर रहा था उसी लिए थोड़ा सा ऑप्शन, और टाइम बस निकला ये तब कि जब डिम्पल की शादी है, और डिम्पल ने आज बदला लिया है मेरे को याद दिलाना, अगला बदला मैं भी लूंगा। तो वहां जाके कुछ घूमा, मजे किए, या वहां भी तुमने अपनी जिंदगी पका के रखी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पर मैं घर का और घर वालों के साथ, और मैं जो अपनी यूनिफॉर्म को बड़ा मिस कर रहा था। है एग्जैक्टली मतलब यूनिफॉर्म क्या, अपने काम करने को डेली का जैसे रहता है ना आपका, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा भी इंसान हूँ जो दिल्ली बैठ बैठ के। एक तो इंटरनेशनल, उसके ऊपर से जब ऐसा लगता है ना कि आपको ISD कॉल महंगी पड़ेगी करनी, रोमिंग, मैं जानबूझ के नहीं कराई। हाँ, जबकि मेरा जो ऑफिशियल फ़ोन था उसके अंदर प्रोविज़न था, हाँ, बट क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी तो कभी-कभी हो जाती है, हो ही जाती है, इसीलिए। राइट। बट अपने आप को विदाउट फ़ोन, विदाउट क्वेरी मैनेजमेंट, विदाउट पीपल मैनेजमेंट, मैंने पहली बारी वो 15 से 20 दिन अपने आप को दिए थे, और ज़्यादा ही सुख शांति मेरे को भी खलती नहीं है फिर, है मतलब ना? मेरे को ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी कुछ एक टाइम बाद तो, और ऊपर से वो जगह भी ऐसी थी कि सुकून ज्यादा हो गया था। सुकून बहुत आदत ज़्यादा, नहीं है ना आदत सुकून। नहीं है वहाँ पर, हर एक किलोमीटर, मतलब आप ये लगा लो कि आपको गाड़ी देखने को सिर्फ 5 या 10 मिनट बाद आपको एक गाड़ी देखने को मिलती थी, उसमें भी मोस्टली बुजुर्ग ही पाए जाते थे। और मैं न्यूजीलैंड गया था, तो वहाँ पर वैसे ही काफ़ी सारी डेयरी प्रोडक्ट्स, दे आर इन फेमस, एंड कीवी इज़ द बेस्ट फ्रूट। हाँ, तो वहाँ पर बेसिकली न्यूजीलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश थी, बट ठूसा है वहां भी मतलब जाके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं ठूसा है। जब चीज़ रुपए और डॉलर में आ जाती है ना, हमारे अंदर का इंडियन जाग उठता है, ठीक है ना, फिर गणित शुरू हो जाता है। अच्छा मुझे तो लगा कि न्यूजीलैंड तुम्हारे पड़ोस में ही है, तुम कंध टप के चले गए थे, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। धौला कुआं ना दिल्ली में, गोल चक्कर पे पड़ जाएगा मैडम, पूरा पूरा वीज़ा लगता है। है, मैंने पता नहीं, मैं गई नहीं ना। हाँ मैम, मैं आपसे ज़्यादा तो आपसे ज़्यादा तो घूमा ही कौन है। ठीक है यार, चिल बंदा है यार, हमारे जैसा ही है। That's good. क्योंकि पहले क्या होता है, सेम जो होटल की एक अपीयरेंस होती है ना प्रोफेशनल, वो बहुत प्रोफेशनल लगती है, हमें लगता है जी कि यार वो ना अलग सेगमेंट का बंदा है, हमारे मोड में नहीं आएगा। बिल्कुल। बट धीरे धीरे जब आप बंदे को पर्सनली जानने लगते हो ना, देन यू गेट टू नो कि नहीं यार, हमारे जैसा ही बंदा है। वो उनका प्रोफाइल ऐसा है कि उन्हें वो सोफिस्टिकेटेड होटल वाला बंदा दिखना एग्जैक्टली, पड़ता है, डिम्पल बता रहा हूँ, आज ये सूट, ये जो पैंट है ना वाला, जो वेश है ना, आज बंदा उतार के ना बस, तो आपको ये मिलेगा कुर्ते पजामे में, और या फिर टी-शर्ट और नाइट सूट में। इसके बीच में हमारे पास कोई ऐसा अटायर नहीं होता कि जहाँ पर हम अपने आप को सोचे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। घर का खाना वाना खाने में इंटरेस्ट बचा है या सिर्फ होटल नहीं पे नहीं, खाना घर का खाते हो? खाना। अच्छा, अगर डिम्पल तुमने ये पूछा होता है मुझसे कि अगर आप सेल्स में नहीं होते तो आप क्या करते, शहर बन जाते तुम, आई नो। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटल शेफ होता, हाँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल शेफ ये होता है कि जो या तो यूट्यूब से सीखता है, हाँ, और या फिर कोई
जैसे हम नुस्खे सीखते हैं उसी तरीके से किसी की रेसिपी आपने सुन ली तो वो आप कोशिश करते हो घर पे। बट हाँ मेरा और मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी डिम्पल कि जब भी मैंने बनाया ना तो चीज़ अच्छी बन गई गलती से। सही और सबसे पहला निवाला मैंने खुद नहीं खाया, मैंने वो एक्सपेरिमेंट मेरे मम्मी पापा पे करा। कि तो अच्छा बनेगा गंदा बनेगा, मम्मी तो अच्छा ही बोलेगी, मेरे लो- पुत्र ने बनाया। नहीं, लोग तो क्रिटिक्स बोलते हैं ना इस चीज को। हाँ तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं क्रिटिक्स ले लूं, पर मेरे माँ बाप ने थोड़ा सा ना उसको रिवर्सली ले लिया। वो पता है वो उनको लेबोरेटरी के मतलब गिनी पिग्स होते हैं, उनको हमारे को उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है क्या। बट थैंकफुली ऐसा उनको बोलने का मैंने कोई मौका दिया नहीं मेरे इस साइड ऑफ एक्सपेरिमेंटल शेफ में। बट अच्छा रहा। और काफ़ी देखो जब बाहर जाते हो आप, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पर खाना बनाने का शौक, अगर आप शौक से करो तो आपकी चीज़ भी अच्छी मिलती है और आपकी चीज़ का स्वाद भी बढ़ जाता है। और मैं ये कहता हूँ कि आजकल के टाइम में आपको आत्मनिर्भर, तो एक मोदी जी ने बिल्कुल बोला ही है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो आप अपने ही कंट्री में करो। आत्मनिर्भरता वो है उनके कहने से। हाँ बट मेरा आत्मनिर्भर कहना है कि अपने आप को सब कुछ आना चाहिए बॉस, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो कि आपको वो करके देगा या वो करके देगी। क्या पता आपको उनकी जिम्मेवारी निभानी पड़ जाए तो बिल्कुल। सही बात है, सही बात है। तो हर वक्त जिम्मेदार नागरिक। जिम्मेदार नागरिक। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਆ। 6.1 हाइट है। हाँ तुम मेरा पोर्टफोलियो बता रही हो यहाँ पर? ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, बैचलर मुंडा पटा लो पुट लो नहीं, पटास सब कर। ठीक ठाक है। और तो शुरू करी थी इंताक्षरी लेके डिम्पल का नाम। तो अब वक्त हो चला है कि मुझे इजाज़त लेनी होगी डिम्पल से, और इस शो से तो नहीं, बट हाँ दोबारा से आप मुझे फ्यूचर में भी देख सकते हैं। तो डिम्पल, क्या मुझे इजाज़त है? इजाजत तो अब हमें देनी ही पड़ेगी क्योंकि इतना ज्ञान तो मैं भी नहीं लेने वाली। बट जितना भी आज हमने सीखा दैट वाज सीरियसली मुझे भी नहीं पता था वो ज्ञान, क्योंकि ऑब्वियसली होटल सेगमेंट से मैंने ज़्यादा गुफ्तगू पहले कभी की नहीं है। तो दैट वाज आवर फर्स्ट सेशन विद द होटल प्रोफेशनल। तो बहुत ही अच्छी नॉलेज आज हमें मिली है और शायद बाकी लोगों के भी बहुत काम आने वाली है, इंडस्ट्री के लोगों भी और HM के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम आने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आदित्य। एंड ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, so for sure you will get a good result and definitely wish you all the best। थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा लगा इस तरीके से भी बातचीत करके। है ना? बिल्कुल। वही। ऑलराइट गाइस, that was it for today. Thank you so much. Do subscribe our channel. Thank you so much. थैंक यू।